आइए नमस्कार। मैं डॉक्टर हसन खान कुलकर्णी, इंदिरा गांधी सरकारी प्रथम दर्जे महिला कॉलेज सागर, जो कहानी संकलन के इस 11वें सत्र पर आप सबका स्वागत करते हुए, जो कहानी संकलन के संपादक हैं डॉक्टर मूलचंद गौतम, जो यह पुस्तक BA BSW तृतीय सत्र अर्थात थर्ड सेमेस्टर के छात्रों के पाठ्यक्रम में रखी गई है। इस 11वें सत्र के इस पाठ में हम देखेंगे जो धर्मवीर भारती की कहानी गुलकी बन्नो। धर्मवीर भारती की कहानी गुलकी बन्नो। गुलकी बन्नो कहानी आरंभ करने से पहले जो लेखक का संक्षिप्त परिचय हम यहाँ जान लेंगे। लेखक धर्मवीर भारती का जन्म 25/12/1926 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ। धर्मवीर भारती का निधन 5/9/1997 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था, तो बचपन में उनको कष्टों का सामना करना पड़ा। तो वे प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में बिताए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में MA पदवी पास कर लिए। उसके बाद सिद्ध साहित्य पर PhD की डिग्री हासिल कर लिए। तो इस प्रकार वे साहित्यिक कृतियों की रचनाओं में भी वे अपना योगदान दिए हैं और संगम, धर्मयुग, निकष आदि पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी बने थे। धर्मवीर भारती एक अच्छे कवि, एक अच्छे साहित्यकार, जो उसके साथ साथ जो नाटक, निबंध, आलोचना आदि हिंदी गद्य साहित्य के विविध विधाओं पर भी उन्होंने काम किया है, अपनी लेखनी चलाई है। जो अब हम गुलकी बन्नो कहानी आरंभ करने जा रहे हैं। जो ये गुलकी बन्नो कहानी में प्रमुख 4-5 पात्र दिखाई देते हैं। जो पहला पात्र है गुलकी बन्नो का। जो गुलकी बन्नो एक कुबड़ी स्त्री है, पति से दूर है, माता पिता इसके मर चुके हैं। दूसरा पात्र मिरवा का, जानकी उस्ताद का बीमार बेटा। मटकी, जानकी उस्ताद की बीमार बेटी। जो यह मिरवा और मटकी दोनों भाई बहन अक्सर बीमार रहते हैं। उसी प्रकार घेगा बुआ। घेगा बुआ गुलकी की बुआ, अर्थात गली में सभी लोग उसे बुआ कहकर पुकारते हैं। अगला पात्र ड्राइवर, निर्मल के पिता। गुलकी का घर हथियाने का प्रयत्न करते हैं। निर्मल की माँ साबुन वाली सत्ती। इस प्रकार विविध पात्र इसमें दिखाई देते हैं। झबरी कुतिया का भी पात्र इसमें प्रमुख है। जो मेवा, निर्मल, मुन्ना बाबू आदि पात्र इसमें दिखाई देते हैं। तो कहानी का आरंभ इस प्रकार होता है। आरंभ में घेगा बुआ चबूतर पर अपने चबूतरे पर बैठे मिरवा को डांटने के साथ होती है। इस कहानी का आरंभ जो घेगा बुआ मिरवा को डांटती है, इसके साथ कहानी का आरंभ होता है। मिरवा उसके घेगा बुआ के चबूतरे पर बैठकर उल्टा सीधा गा रहा था। तुम्हें बच याद कलते चनम तेली कचम कहकर वह उल्टा सीधा गाते बैठा था। तो घेगा बुआ उसे डांटती है। आवाज़ सुनकर, ये डांटने की आवाज़ सुनकर, मटकी से मिरवा को डांटने की आवाज़ सुनकर गली मोहल्ले के सभी बच्चे, अर्थात मेवा, ड्राइवर की बेटी निर्मल, मैनेजर का बेटा मुन्ना, सभी वहाँ आ जाते हैं। तो चबूतरे पर बाजार से तरकारी लाकर गुलकी दुकान सजाती थी। घेगा बुआ के चबूतरे पर हर दिन जो मंडी से तरकारी लाकर गुलकी तरकारी बेचने के लिए बैठ जाती थी।
मिरवा और मटकी जानकी उस्ताद के जो बच्चे थे रोगग्रस्त, वो भी गुलकी के साथ हर दिन सुबह होते ही, दुकान शुरू आरंभ होते ही वो मिरवा और मटकी भी वहाँ आकर बैठ जाते थे। साथ में उनकी कुतिया भी रहती थी। गुलकी और कुतिया के सिवा इन दोनों बच्चों को कोई साथ और नज़दीक नहीं लेता था। तो एक बार जो ये गुलकी के पास बैठती है तो मटकी जो मूली गाजर खाने की आस होती थी, इसी तरकारी मिले तो खाने की जो चीज़ें होते हैं, ककड़ी मूली गाजर, मटकी एक बार मूली खाने के लिए जो हाथ डालती है तरकारी में, गुलकी उसे जोर से डंडा लेकर मार देती है, हाथ टूटे जैसे। तब वो जोर जोर से चीख कर रोने लगती है। मटकी रोने लगी तो उसे गुलकी डांटती है, जाओ ना घर, यहाँ क्या कर रहे हो, मुफ्त की तरकारी खाने के लिए आए हो क्या, कहकर वो डांटती है। कुतिया झबरा कुतिया भी उसे चीखने लगती है, गुलकी को घेगा बुआ आकर डराती है, चिल्लाती है। मेवा मुन्ना निर्मल आदि गुलकी को डराने लगते हैं, लड़ाई को पड़ जाते हैं उसके साथ। मेवा और बाकी के जो बच्चे थे उसके साथी सब बच्चे धूल मिट्टी लाकर जो गुलकी के कुबड़ी पीठ पर डाल देते हैं, उसके सर पर डाल देते हैं, मुंह गंदा हो जाता है। तो और उसको व्यंग्य करते हुए गाना गाते, नारे लगाते, अपने देश में अपना राज, गुलकी की दुकान बैकट कहकर नारा लगाते हुए बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। तो 5-6 साल पहले गुलकी की शादी हुई थी, गुलकी का विवाह हुआ था, उसे ससुराल को भेज दिया गया था। पति के जुल्म के कारण वह अब गांव को वापस आ गई थी। आकर अपने माता पिता के घर, जो घर में रहना और मोहल्ले में तरकारी बेचना, ऐसी गरीबी की ज़िंदगी बिता रही थी। 25 साल की गुलकी जो 80 साल की बूढ़ी के जैसे अब लग रही थी। वह उसे बच्चे न होने के कारण पति दूसरी शादी हो चुके थे, उसे एक बच्चा पैदा हुआ था। शादी के 5 साल बाद वो भी मृतक बच्चा मरकर पैदा हुआ था। तो वह पति के घर में सौतन के जुल्म को सहा न सकी और माँ के घर मायके को भाग आई थी और यहाँ तरकारी बेचते हुए अपनी जिंदगी गुजार रही थी। तो गुलकी का बाप पड़ोसी एक ड्राइवर जो निर्मल का पिता था, उसके पास 100 रुपये उधार लिया था, तो वो चुका न पाया। तो बीमारी के कारण शायद वह अकाल मृत्यु पा चुका था। तो ड्राइवर वो 100 रुपये के बदले गुलकी के घर को, माता पिता के घर को हथियाने के साज में लगा हुआ था। निर्मल का बाप ड्राइवर व माँ गुलकी को उसके ससुराल भगाना चाहते थे। गुलकी उसके ससुराल को चली गई तो घर उनके कब्जे में आ जाएगा, शायद ये सोचते थे वो लोग। तो घेगा बुआ ड्राइवर सब मिलकर उसका घर भी मार लेना चाहते थे। घेगा बुआ उसके चबूतरे पर जो तरकारी लगाने के लिए थोड़ी सी जगह दी थी, फिर भी उसे अधिक प्यार मोहब्बत से वह नहीं देख पाती थी। इसलिए सभी लोग उसके घर को हथियाने अथवा एक न एक साजिश में लगे रहते थे। जो कहानी का उद्देश्य है, लेखक धर्मवीर भारती का उद्देश्य है, जो लेखक का उद्देश्य एक सामान्य मोहल्ले और वहाँ के जनजीवन और लोगों के अच्छे बुरे लोगों का परिचय देना है। तो और गुलकी के जीवन का परिचय भी देना है। एक दुखी स्त्री जो है गुलकी, कुबड़ी स्त्री, उसका परिचय देना धर्मवीर भारती का उद्देश्य है। गुलकी मंडी से तरकारी लाकर जो अपने कुबड़ी पेट पर तरकारी ढोकर लाती थी और घेगा बुआ के चबूतरे पर लगा लेती थी। गली मोहल्ले के बच्चे
फ्री में ही उसकी तरकारी छीना झपटी करके खा लेते थे। गुल्की को फायदा नहीं होता था, जो भी उधार मंडी से लाती थी उसकी उधार बढ़ती ही जा रही थी। गुल्की के कष्टतम जीवन का पता जो देना है, उसका परिचय देना लेखक का प्रमुख उद्देश्य भी है, जो इसका पता भी हमें चलता है। छात्रों को सीख, जो छात्रों को क्या जानकारी मिलती है गुल्की बन्नो कहानी से? गुल्की छात्रों को यह मालूम होता है कि गुल्की जैसे असहायक लोगों को, स्त्रियों को रक्षा देना चाहिए, ऐसे लोगों की रक्षा करना चाहिए, यह छात्रों को मालूम होता है। स्त्री को ससुराल में कष्ट नहीं देना चाहिए, जो उसके दुखद जीवन को देखकर मालूम होता है कि ससुराल में उनको कष्ट ना हो। मोहल्ले के लोगों में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। छात्रों को यह भी मालूम होता है समाज में, मोहल्ले में भाईचारे की भावना रही तो ऐसे दुखी स्त्रियों को जो सहारा मिलता है, भाईचारा होना चाहिए। बुरे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। जिस प्रकार साबुन वाली शक्ति जो बुराई करने वालों को डराती है, उस प्रकार बुरे लोगों को सबक सिखाना भी अच्छी बात है। ये लोग छात्रों को मालूम होता है, पाठकों को मालूम होता है। 100 रुपये के लिए गुल्की जैसे स्त्रियों को नहीं सताना चाहिए। छात्रों को यह भी मालूम होता है जो 100 रुपये के लिए, माता पिता के 100 रुपये खर्च के लिए वहाँ गुल्की को सताया जा रहा था समाज में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये छात्रों को इसकी जानकारी मिलती है। तो अब आइए हम प्रश्नोत्तर भाग पर पहुँच चुके हैं। धर्मवीर भारती के गुल्की बन्नो इस सत्र के प्रश्नोत्तर भाग में जो पहला प्रश्न है, धर्मवीर भारती का निधन कब हुआ? बहुविकल्पीय प्रश्न है। 1/1/1990। दूसरा उत्तर है 5/9/1997। तीसरा है 5/10/1980। चौथा विकल्पीय उत्तर है 1/2/1950। तो आइए हम आरंभ में देख चुके हैं धर्मवीर भारती का निधन 5/9/1997 ईस्वी में हुआ। तो दूसरा उत्तर यहाँ सही है। तो दूसरा प्रश्न है, घेगा को सब क्या कहकर पुकारते थे? गली मोहल्ले में घेगा को सब लोग क्या कहकर पुकारते थे? विकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं, विकल्पीय उत्तर हैं बुआ, दूसरा नानी, तीसरा दादी, चौथा चाची। जो सही उत्तर है हम देखे हैं, पढ़ चुके हैं कि घेगा बुआ, सभी मोहल्ले के लोग घेगा बुआ, बुआ बुआ कहकर पुकारते थे। सही उत्तर पहला है। तो यहाँ को यह सत्र समाप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए जो कहानी संकलन में गुल्की बन्नो कहानी पढ़कर ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।